महाभारत मानव इतिहास का सबसे विशाल महाकाव्य। हमने हमेशा सुना है अर्जुन की वीरता, भीष्म की प्रतिज्ञा, कर्ण का दान और कृष्ण का मार्गदर्शन। लेकिन इस विराट कथा में कुछ ऐसे नाम भी थे जो उतने ही महत्वपूर्ण थे, मगर जिन्हें समय और इतिहास ने भुला दिया। आज हम उन्हीं भूले हुए पात्रों की गाथा सुनेंगे। एकलव्य, बारबरिक और शिखंडी। तीन नाम, तीन कहानियां, तीन सच्चाइयां जिन्होंने महाभारत के युद्ध को दिशा दी, पर जिनकी गूंज धीरे धीरे इतिहास की गलियों में खो गई। एकलव्य, भक्ति और अन्याय का प्रतीक। एकलव्य जंगलों में पला बड़ा एक साधारण निषाद पुत्र। उसका सपना था धनुर्विद्या सीखने का, आचार्य द्रोणाचार्य का शिष्य बनने का, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर उसे ठुकरा दिया गया। जहां बाकी लोग निराश हो जाते, वहीं एकलव्य ने ठान लिया कि वो खुद अपना मार्ग बनाएगा। उसने मिट्टी की द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई, उसे गुरु मानकर साधना की। घने जंगलों में बिना किसी मार्गदर्शन के उसने अपनी प्रतिभा और लगन से धनुर्विद्या के शिखर को छुआ। कहा जाता है कि उसकी तीरंदाजी इतनी अद्भुत थी कि उसने एक शिखर के समय कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह बंद कर दिया कि वो भौंक भी ना सका और घायल भी नहीं हुआ। यही थी उसकी साधना की शक्ति। लेकिन जब द्रोणाचार्य ने यह देखा तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो सकता है, और तभी उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य का दाया अंगूठा। बिना एक पल सोचे एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में अर्पित कर दिया। उसका सपना, उसका भविष्य सब उसी क्षण समाप्त हो गया। इतिहास ने अर्जुन को महान धनुर्धर बताया, लेकिन शायद सबसे बड़ा धनुर्धर कभी एकलव्य ही था, जिसे सिर्फ उसकी निष्ठा और त्याग के लिए याद किया गया, उसकी प्रतिभा के लिए नहीं। बारबरिक, सबसे बड़ा बलिदान। अब बारी है घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र बारबरिक की। एक ऐसा योद्धा जिसके पास 3 अमोघ बाण थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण ये तय करता कि क्या नष्ट करना है, और तीसरा बाण सब कुछ नष्ट कर देता। सिर्फ 3 बाण और पूरी पृथ्वी का अंत संभव था। यही कारण था कि उसे 3 बाण वाला वीर कहा जाता था। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो कृष्ण ने उससे पूछा, अगर तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बारबरिक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा अगर मैदान में उतरा तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जब कौरव हारते दिखेंगे तो बारबरिक उनका साथ देगा, जब पांडव हारेंगे तो ये उनके पक्ष में चला जाएगा, और इस प्रकार युद्ध अनंत हो जाएगा। इसलिए कृष्ण ने उससे वर मांगा, उसका शीश, और बारबरिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर दान कर दिया। कुरुक्षेत्र की पहाड़ी पर उसका शीश रखा गया, जहां से उसने पूरे 18 दिन का युद्ध देखा। वो लड़ नहीं सका, लेकिन हर पल उस युद्ध का साक्षी रहा। आज वही बारबरिक भक्तों के बीच खाटू श्याम के नाम से पूजित है। एक योद्धा जो जीत सकता था पूरी दुनिया, लेकिन उसने चुना त्याग और बलिदान का मार्ग। शिखंडी, बदले की ज्वाला। महाभारत का तीसरा भूला हुआ नाम शिखंडी। उसकी कहानी शुरू होती है अंबा से, काशी की राजकुमारी अंबा, जिसे भीष्म ने स्वयंवर से अपहरण किया। लेकिन जब विवाह की बात आई तो भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का हवाला देकर उसे ठुकरा दिया। अंबा टूटी हुई, अपमानित और क्रोधित थी। उसने प्रण लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। उसने तपस्या की और अंत में अग्नि में कूद गई। देवताओं ने वरदान दिया, अगले जन्म में उसका संकल्प पूरा होगा। अंबा का पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन भीष्म के सामने कमजोर पड़ रहा था, तब कृष्ण ने कहा
शिखंडी को अपने आगे रखो। भीष्म ने शिखंडी को स्त्री मानकर शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया। यही वो क्षण था जब अर्जुन ने प्रहार किया और भीष्म, जिनके बाणों से पूरा कुरुक्षेत्र कांपता था, धराशाही हो गए। शिखंडी वो पात्र जिसे लोग अक्सर भुला देते हैं, लेकिन जिसकी वजह से महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा परास्त हुआ। ये थे महाभारत के 3 भूले हुए पात्र। एकलव्य, जिसने अपने निष्ठा के लिए अपना अंगूठा काट दिया। बार्बरिक, जिसने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। और शिखंडी, जिसने जन्म जन्मांतर का बदला लेकर भीष्म और अजय योद्धा को गिरा दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा पूरा सच नहीं बताता। कभी कभी वो सिर्फ विजेताओं का गुणगान करता है और असली बलिदान देने वाले पीछे छूट जाते हैं। महाभारत सिर्फ अर्जुन और कृष्ण की गाथा नहीं थी, ये उन भूले हुए नामों की कहानी थी जिनकी वजह से युद्ध का रूप बदल गया। और शायद यही वजह है कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और न्याय का सबसे बड़ा आईना है।